हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो पृथ्वी की गतियां का लेकर हुई थी, पृथ्वी की गतियों को लेकर के। और आज की दोस्तों मैं क्लास उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होते हैं, दिन छोटे बड़े कैसे होते हैं, अयनांत किसे कहते हैं, संक्रांति किसे कहते हैं, विषुव किसे कहते हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की एक बेहतरीन सी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम दोस्तों करते हैं। ये हमारी हो गई पृथ्वी दोस्तों, ठीक है ना। ये इसके बाद एक हमारी ये पृथ्वी हो गई दोस्तों, और एक हमारी ये पृथ्वी हो गई, और ये दोस्तों हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये अब मैंने क्या किया दोस्तों, आपको मालूम है कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से ऐसे झुकी हुई है, तो मैंने भी ये इस तरीके से ऐसे इसको क्या झुकी हुई मोड में कर दिया, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जरा क्या है कि अगर इस रेखा की बात करें तो दोस्तों, तो आप लोग इसे दोस्तों क्या बोलते हो, भूमध्य रेखा। यही तो बोला जाता है दोस्तों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। नीचे दोस्तों रेखा की अगर बात करें तो इसे आप लोग क्या बोलते हो दोस्तों, मकर रेखा, मकर रेखा। और ऊपर दोस्तों बात करें हम लोग तो इसे आप लोग दोस्तों क्या बोलते हो, कर्क रेखा। यही तो दोस्तों हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि ये आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दोस्तों, ठीक है ना। विषुवत या भूमध्य रेखा, ये ऊपर कर्क रेखा, नीचे हमारी क्या है दोस्तों, मकर रेखा। इसी प्रकार अगर दोस्तों बात करें तो ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये दोस्तों हमारी क्या, मकर रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ दोस्तों बात करें तो ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा दोस्तों, ये कर्क रेखा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपकी हो जाएगी ये कर्क रेखा। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये हमारी कौन सी है दोस्तों, मकर रेखा, ठीक। इतने बिंदु दोस्तों क्लियर हो गए ना। इसी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है। ये कर्क रेखा दोस्तों, ये मकर रेखा, ठीक। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, एक यहाँ पर सूर्य बना देता हूँ मैं। ये दोस्तों हमारा आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, देखा जरा ध्यान से, अगर इस पोजीशन की बात की जाए तो देखो यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य की किरणें जाएंगी ऐसे लंबवत दोस्तों, इस तरीके से ये सूर्य की लंबवत किरणें दोस्तों, ये ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सूर्य की लंबवत किरणें किस रेखा पर पड़ रही, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। यानी कि ये जो आप सूर्य की लंबवत किरणें देख रहे हैं दोस्तों, ये सीधी या लंबवत किरणें आपकी किस रेखा पर पड़ रही, मकर रेखा पर। और ये गोलार्ध दोस्तों नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, और ऊपर वाला कौन सा, उत्तरी गोलार्ध है। इसका मतलब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध होगा जो, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, गर्मी। और उत्तरी गोलार्ध की दोस्तों बात करें तो उत्तरी गोलार्ध की दोस्तों हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सर्दी होगी, सर्दी होगी, ठीक है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें मकर रेखा पर पड़ रही है, यानी कि मकर रेखा, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। और दोस्तों यह जो घटना है, यह घटना आपका कहलाता है शीत अयनांत। यह घटना दोस्तों क्या कहलाती है, शीत अयनांत। और ये दोस्तों घटना कब होती है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है ना दोस्तों, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक। ये घटना आपकी क्या कहलाती है, शीत अयनांत। और दोस्तों ये कब होती है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। इसके विपरीत दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध वाले भाग पर सर्वाधिक ये पड़ रही, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में ये आपकी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर यहाँ पर पड़ रही, ठीक।
ये आपकी दोस्तों है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ऊपर वाली दोस्तों ये आपकी है कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा है। तो जरा ध्यान से दोस्तों देखिएगा, देखो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ रही उत्तरी गोलार्ध में यानी कि कर्क रेखा पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि जो इस बार उत्तरी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध की दोस्तों बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी। यही तो कंडीशन दोस्तों बनेगी आपकी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ रही हैं। तो इस कारण से होता क्या दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दिन देखो बड़े हो जाते हैं और जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगी तो किरणें पड़ेंगी लेकिन तिरछी दोस्तों ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या होती है, सर्दी होती है। ये जो घटना है दोस्तों ये क्या कहलाती है, ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। और ये दोस्तों घटना आपकी होती है 21 जून को, 21 जून को, ठीक है ना। और यही दोस्तों 21 जून है, 21 जून को क्या होता है, इसी तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होता है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? आप देखिए सूर्य की किरणें लंबवत इसी गोलार्ध में बराबर पड़ रही है, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत ठीक 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में क्या दोस्तों, बड़ा दिन, ठीक। तो ये स्थिति दोस्तों हम लोगों को क्लियर हो गई ना। ये घटना आपकी ग्रीष्म अयनांत कहलाती है और ये दोस्तों कब होती है, 21 जून को। और ये दोस्तों कब होती है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। लेकिन जब सूर्य की किरणें दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है दोस्तों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। ये आपकी है दोस्तों भूमध्य रेखा, ठीक है ना दोस्तों, भूमध्य रेखा। ये आप हमारी कौन सी है दोस्तों, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। ये हमारी दोस्तों कौन सी, भूमध्य रेखा। तो इस घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वसंत विषुव, वसंत विषुव। और ये दोस्तों जो घटना होती है दोस्तों ये आपकी होती है 21 मार्च को, 21 मार्च को, 21 मार्च को। यानी कि जब सूर्य की लंबवत किरणें दोस्तों विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो दोस्तों इसी को हम लोग वसंत विषुव कहते हैं। और ये घटना दोस्तों कब होती है, 21 मार्च को। इसी प्रकार दोस्तों बात करें जब यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर ये पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस घटना को दोस्तों हम लोग बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव, शरद विषुव, शरद विषुव। और ये दोस्तों घटना जो होती है ये दोस्तों आपकी होती है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, ठीक है ना, 23 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं या दिन और रात की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके बाद विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर दिन रात हमारे क्या बराबर होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखिएगा, देखो यहाँ पर ये सूर्य की लंबवत किरण है, इधर भी सूर्य की लंबवत किरण है। यहाँ पर दोस्तों जरा देखिए ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। क्यों ऐसा होता है, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, यही तो बोला जाता है। देखिए दोस्तों पृथ्वी हमारी यूं ये रोटेट कर रही है ऐसे ऐसे। जब ये जाएगी, मान लेते ये आपका है दिसंबर, दिसंबर के बाद अगला मंथ आपका आएगा जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। तो आप दोस्तों जरा देखिएगा जब ये रोटेट करेगी तो ये वाला हिस्सा दोस्तों यहाँ पर, ये वाला हिस्सा कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा दोस्तों हमेशा सूर्य की किरणों की दिशा में रहेगा। इस कारण से यहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर या लंबवत पड़ती रहेंगी। तो इस कारण से ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 की रात होती है। तो जैसे 3 मंथ बाद दोस्तों ऐसे जाए, जैसे ये आपका दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च ये आ रहा
और आप अभी भी देखिए सूर्य की किरण अभी आपकी किस पोल पर है, दक्षिणी ध्रुव पर है ना, इस कारण से। और जब यहाँ पर पृथ्वी रोटेट करते हुए ऐसे आएगी 3 और 3 6 महीने बाद, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य की किरणें देखिएगा यहाँ पर कर्क रेखा पर यानी उत्तरी ध्रुव पर पड़ेंगी। ऐसे घूमते करते रहिए, रोटेट करते रहिए, उत्तरी ध्रुव पर पड़ेंगी। ठीक, तो इस कारण से दोस्तों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की क्या रात होती है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। इसके बाद दोस्तों जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं दोस्तों, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति। ठीक है ना दोस्तों। और जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो इसे दोस्तों हम लोग क्या मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों ने इस फिगर के माध्यम से समझ लिए होंगे। अब दोस्तों इन्हीं पॉइंट को मैं आपको लिखवा देता हूँ तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों एक एक बिंदु को लेकर। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कौन कौन से पॉइंट है उन्हीं बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बस आप लोग दोस्तों नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और अपने कॉपी पर लिखते रहिए। ठीक, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों सब इसी से आने वाले हैं, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं होगा। मैं डिटेल से सारे बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करते करते आपको आगे ले चलूँगा। और धीरे धीरे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करिए दोस्तों, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अयनांत किसे कहते हैं। अयनांत सबसे पहला दोस्तों, ये अयनांत किसे कहते हैं, तो जब सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, लंबवत पड़ती हैं, कर्क या मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे अयनांत कहते हैं, इसे अयनांत कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अयनांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। यानी कि जब सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इस स्थिति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अयनांत कहते हैं, अयनांत। मैंने फिगर में दोस्तों अभी जो बताया हुआ था उसमें आपको ये सारे पॉइंट समझाए हुए हैं। इसके बाद अयनांत की दोस्तों बात की जाए तो ये आपके अयनांत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से दोस्तों, एक आपका होता है शीत अयनांत, और दूसरा दोस्तों हमारा होता है ग्रीष्म अयनांत, यानी कि ग्रीष्म अयनांत। अब शीत अयनांत दोस्तों क्या होता है, तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे ही शीत अयनांत कहते हैं, इसे ही शीत अयनांत कहते हैं। और दोस्तों ये शीत अयनांत की जो घटना होती है ये दोस्तों कब होती है, 22 दिसंबर को। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। दोस्तों आप लोग उस फिगर में देखिएगा, मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जा रही हैं। ठीक है ना, सूर्य की जब लंबवत किरणें, तो इसे दोस्तों हम लोग शीत अयनांत कहते हैं। और ये दोस्तों कब होता है, 22 दिसंबर को,
यहाँ पर दोस्तों बात करें जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, कहते हैं। और ये ग्रीष्म अयनांत की दोस्तों घटनाएं कब होती है? 21 जून को, 21 जून को ग्रीष्म अयनांत। और शीत अयनांत दोस्तों 22 दिसंबर को शीत अयनांत, शीत अयनांत। ठीक दोस्तों, क्लियर? यानी कि अयनांत क्या है? जब सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे अयनांत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, शीत अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है ना? शीत अयनांत क्या? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती तो इसे शीत अयनांत कहते हैं। ये दोस्तों कब होती है? 22 दिसंबर को। और ग्रीष्म अयनांत जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा आगे की और भी बेहतरीन सी क्लासों में। ठीक, बस आप लोग दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब किया करें, एकदम चैनल को ऊंचाइयों तक ले जाइए दोस्तों। ये चैनल आप ही के लिए है और आप लोगों के लिए खोला गया है दोस्तों। और एक एक बिंदु, एक एक टॉपिक इसी चैनल पर सब कुछ डिस्कशन होगा दोस्तों। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको ना पढ़ाऊँ और क्वेश्चन आ जाए दोस्तों। अब घुमा दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों? तो आप लोग लाइक कर लिया करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिया करें, थोड़ा मज़ा आ जाया करेगा मुझे भी थोड़ा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं विषुव किसे कहते हैं। विषुव, ठीक है ना दोस्तों? विषुव क्या है? ठीक, विषुव तो जरा देखिएगा, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, पड़ती हैं, इसे विषुव कहते हैं, इसे विषुव, विषुव, इसे विषुव कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। विषुव की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें भी आपने दो प्रकार के देखे हैं। एक आपने देखा कौन सा? वसंत विषुव, वसंत विषुव। और दूसरा दोस्तों आपने देखा हुआ है शरद विषुव। वसंत विषुव या दूसरा आपका दोस्तों कौन सा रहेगा? शरद विषुव, शरद विषुव। वसंत विषुव दोस्तों आपका होता है 21 मार्च को। और शरद की दोस्तों बात करें, शरद, ठीक है ना, तो ये शरद भाई साहब 23 सितंबर को इनको क्या मनाया जाता है? शरद विषुव है। ठीक, क्लियर दोस्तों? ये चीज़ है। यानी विषुव क्या कहते हैं? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो इसे विषुव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, वसंत विषुव 21 मार्च को और शरद विषुव दोस्तों कब होता है? 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग संक्रांति पर बात करते हैं। कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति क्या होती है, तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली टॉपिक बात करते हैं कर्क संक्रांति या मकर संक्रांति को लेकर। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए इस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं, संक्रांति क्या कहते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आपका पॉइंट रहेगा कि संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति, तो सबसे तो पहला दोस्तों यही पॉइंट, तो जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, संक्रांति किसे कहते हैं जरा देखिएगा। ये आपकी पृथ्वी दोस्तों हो गई। ठीक, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया दोस्तों, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यहाँ पर दोस्तों समझते रहना, ये सूर्य, ये सूर्य और ये सूर्य, ये दोस्तों आपका सूर्य, ये सूर्य
ये सूर्य। अब दोस्तों सूर्य क्या करता है, देखो सूर्य कभी यहाँ से उत्तरायण जाएगा दोस्तों, और फिर यहाँ से उत्तरायण से कभी दक्षिणायन आएगा, फिर उत्तरायण जाएगा दोस्तों, फिर ये दक्षिणायन आएगा, ठीक है ना। तो सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को हम लोग संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, की सीमा को संक्रांति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, ठीक, क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, एक दोस्तों आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। तो जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है दोस्तों, यानी कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक, तो इस स्थिति को दोस्तों हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति। और ये स्थिति दोस्तों कब बनती है, 21 जून को, और 21 जून को ही दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, क्लियर दोस्तों। तो यानी कि सूर्य के उत्तरायण, कभी सूर्य उत्तर दिशा में जाएगा, मतलब कभी ऐसे जाएगा उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर उत्तर दक्षिण, ऐसे उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा को हम लोग क्या, संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। तो क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मकर संक्रांति को लेकर, मकर संक्रांति को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति को लेकर, ठीक है ना। तो कर्क संक्रांति दोस्तों आप लोगों ने समझ ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मकर संक्रांति। तो दोस्तों आपका हेडिंग रहेगा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति दोस्तों, ठीक है ना। क्या है, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं, इसे मकर संक्रांति, मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, ठीक। और ये कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है,
ठीक है ना दोस्तों, होता है, ये आपका है। ठीक, यानी कि मकर संक्रांति किसे कहते हैं? तो दोस्तों जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या लंबवत पड़ती हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। और 22 दिसंबर को दोस्तों उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर दोस्तों? तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया हुआ है सभी, ऐनांत किसे कहते हैं, विषुव किसे कहते हैं, संक्रांति किसे कहते हैं, शरद विषुव क्या है, वसंत विषुव क्या है, ग्रीष्म ऐनांत क्या है, शीत ऐनांत क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपने समझा। ध्रुवों पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, ध्रुवों पर दिन व रात, ध्रुवों पर दिन व रात 6-6 महीने के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली दोस्तों, क्यों होते हैं, क्यों का रीजन, ठीक, सब मैंने बता दिया हुआ। इसके बाद दोस्तों अब एक चीज़ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पेपर में दोस्तों एक सवाल आता है, क्या होगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे? क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, क्या होगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये पृथ्वी यूं रोटेट कर रही इस तरीके से, ये ठीक, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या होगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे। तो पृथ्वी हमारे ऐसे घूम रहे इस तरीके से, तो अगर पृथ्वी जो जरा दोस्तों यहाँ पर समझना, इसमें ये पृथ्वी है आपकी इस तरीके से, ये आपकी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर ऐसे रोटेट कर रही। तो सवाल में पूछा गया क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। अगर दोस्तों ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये सूर्य है, तो जब ये स्थिर है दोस्तों, एक पिंड है अब, ठीक, तो क्या होगा, सूर्य की किरणें इस वाले भाग पर रहेंगी, तो इसका मतलब इस वाले भाग पर हमेशा और हमेशा दिन होगा, इसके विपरीत वाले भाग पर हमेशा रात होगी। ठीक, अब आप बताइए पृथ्वी घूम नहीं रही है, तो इधर मतलब इधर दिन इधर रात, तो इसका मतलब अब इन लोगों के लिए जीवन यापन असंभव हो जाएगा। सारी चीजें दिन और रात पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों क्या होगा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन यापन असंभव हो जाएगा, फिर एक ये सीधे से क्या एक पिंड रह जाएगा, ठीक है ना। तो दिन रात असंभव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर हमेशा दिन ही रहेगा, इधर रात रहेगी इस वाले भाग में, तो कैसे जीवन यापन चल पाएगा, सारी समस्या कैसे हल होंगी। ठीक, तो ये दोस्तों आपका आंसर था, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका जीवन यापन क्या असंभव हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात, क्लियर कर दिया है दोस्तों। ठीक, इसके बाद एक दोस्तों पॉइंट और पूछा जाता है, जरा देख लीजिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये बनाते हैं, ये आपकी दोस्तों हो गई भूमध्य रेखा, ये दोस्तों आपकी हो गई कर्क रेखा, ये दोस्तों आपकी क्या हो गई मकर रेखा। अब दोस्तों जरा बात करें 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर दोस्तों रहती हैं, जैसे ये है ये, और ये हमारी स्थिति दोस्तों कब है, 21 मार्च को। ठीक, और मैंने जब आपको अभी फिगर बनाया था तो आपको मैंने स्थिति बताई थी, देखो 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर चमकती हैं। मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, मई, जून, और जून में दोस्तों स्थिति कौन आ जाएगी, यहाँ पर 21 जून को, और 21 जून को दोस्तों देखिए सूर्य की किरणें किस रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं दोस्तों, मैंने आपको फिगर में बताया था। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत या भूमध्य रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, जून के बाद अप्रैल, जून के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर में दोस्तों बात करें तो जरा देखिएगा, सितंबर में वो भी कब, 23 सितंबर, और 23 सितंबर की दोस्तों बात की जाए तो आप देखिए 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत या भूमध्य रेखा पर क्या चमक रही होती है, मैंने फिगर में दोस्तों आपको बताया हुआ है। सितंबर के बाद दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ये इस वाले एरिया में, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी स्थिति है 23 सितंबर की,
और इसके बाद दोस्तों यहाँ से सूर्य ये आया और ये स्थिति है दोस्तों 22 दिसंबर, ठीक है ना, 22 दिसंबर। और आप देखिए दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर, ठीक है ना, मकर रेखा। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, इसका मतलब फिर मार्च आ जाएगा तो सूर्य इधर हो जाएगा। और ये स्थिति दोस्तों फिर आ गई 21 मार्च को, और 21 मार्च को सूर्य कहाँ पर आ गया, भूमध्य रेखा पर। देखो दोस्तों यहाँ पर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, फिर 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर 3 मंथ बाद 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, फिर दोस्तों 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और फिर एक ये। तो आप देखिए दोस्तों ये एक पूरा इस तरीके से ऐसे ये दोस्तों पूरा एक चक्र बन गया। इसी को दोस्तों बोला जाता है एक सौर वर्ष। मतलब दोस्तों अगर कोई कहे एक सौर वर्ष किसे कहते हैं या क्या है, तो जरा देखिएगा दोस्तों कैसे। पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण को एक सौर वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा, ठीक है ना, पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण को, मतलब ये हुआ दोस्तों एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के जो भी किरणें आती, विकिरण आती हैं, वो कितना प्राप्त कर पा रहे, इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सौर विकिरण। तो पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण को एक सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण को एक सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा ठीक प्राप्त एक सौर विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं, एक सौर वर्ष। तो पृथ्वी के द्वारा एक वर्ष में प्राप्त सौर विकिरण को एक सौर वर्ष कहते हैं, एक सौर वर्ष। और दोस्तों ये देखिएगा ये आपका पूरा एक चक्र है एक सौर वर्ष का, ठीक। यानी पृथ्वी सूर्य से एक वर्ष में जो भी विकिरण प्राप्त करती है उसे दोस्तों हम लोग एक सौर वर्ष कहते हैं, क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल बात करेंगे उपसौर, अपसौर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उपभू, अपभू, सुपर मून, ब्लू मून, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब बिंदु क्या होते हैं दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं तक रखता हूँ। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा और क्लास का आनंद उठाते रहिए दोस्तों और अपने नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ।